वेलकम गाइज। आज के इस वीडियो में हम एस्थेटिक्स और एस्थेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट टर्म पे डिस्कस करेंगे कि एस्थेटिक्स क्या है और उसके डिफरेंट टर्म्स क्या क्या हैं। एस्थेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस्थेटिक्स क्या है। एस्थेटिक मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम डाटा का कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का स्टडी करते हैं। एस्थेटिक्स में हम किसी डाटा पे एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस्थेटिक्स में सबसे पहला जो टर्म है वो आता है डाटा, यानी कि ये डाटा क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर ये डाटा होते क्या हैं। तो डाटा किसी खास मकसद से कलेक्ट किए गए इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स होते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। तो इस फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को जो हासिल करते हैं इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इस बुनियाद पे डाटा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वैसा डाटा होता है जिसमें ऑब्जर्वर या तफ्तीश करने वाला बराह रास्त यानी कि खुद इंफॉर्मेशन को हासिल करता है, और सेकेंडरी डाटा जिसमें उसे किसी सोर्स का हेल्प लेना पड़े, किसी सोर्स के जरिए इंफॉर्मेशन को हासिल कर रहा है, डाटा का कलेक्शन कर रहा है। जैसे कि प्राइमरी डाटा का एग्जांपल हो गया, अगर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की लंबाई मालूम करना है तो आप खुद उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई कहे कि 2 मंथ्स के एब्सेंटीज़ की नंबर दीजिए, तो इसके लिए आपको किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा या स्कूल में जो रजिस्टर्स होंगे उसका हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कि सेकेंडरी डाटा के लिए आप खुद डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए किसी ऑथेंटिक या वैलिड सोर्स के ज़रिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। और जब एक बार हमारे पास डाटा मौजूद हो जाते हैं, डाटा हासिल हो जाते हैं, तब बारी आती है उसको रिप्रेजेंट करने की कि उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक होता है रो डाटा और दूसरा ग्रुप डाटा। रो डाटा ऐसे होते हैं जब डाटा को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ऐसे डाटा रो डाटा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट्स का हमने एग्ज़ाम लिया और उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह हैं 20, 21, 15, 17, 9, 8। तो एज इट इज़ हम उस डाटा को लिख देते हैं। ग्रुप डाटा, जब रो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब उसका हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ऐसे डाटा को हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे डाटा ग्रुप डाटा कहलाते हैं। जैसे कि 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, तो ऐसे डाटा ग्रुप डाटा कहलाते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब हमारे पास डाटा बहुत सारे हो जाते हैं तब उसके प्रॉपर्टीज़ को हम एनालिसिस नहीं कर पाते, हमें मुश्किल होती है। तो इसके लिए हम उसे टेबल में डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में आसानी हो। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें क्लास इंटरवल की ज़रूरत होती है। फिर क्लास इंटरवल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, दूसरा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 जैसे क्लास इंटरवल होंगे, और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में 5 to 10, 10 to 11, 17 to 22 इस टाइप के क्लास इंटरवल होंगे। इस टाइप्स के क्लास इंटरवल में आपको गौर करने की बात ये है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जैसे 5 से 10, तो फिर नया जो क्लास इंटरवल होगा वो 10 से स्टार्ट ना होकर के 11 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 2 क्लास इंटरवल के बीच में गैप रहेगा। जबकि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में ये गैप नहीं होते हैं, ये रेगुलर होते हैं। जैसे कि 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो इस चीज़ को वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो हमें पढ़ना है स्टैटिक्स में वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड आते हैं। और मीन, मीडियन, मोड हम क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं कि बहुत सारे डाटा का एनालिसिस करने से बेटर है कि हम उस डाटा का, जितने डाटा हमारे पास अवेलेबल हों, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ले लें। तो ये रिप्रेजेंटेशन का काम मीन, मीडियन या मोड करता है। तो इसीलिए हम इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं
और फिर रो डाटा और ग्रुप डाटा, दोनों डाटा का मीन मीडियन मोड निकालना हम सीखेंगे। उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम रेंज सीखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है ये भी सीखेंगे, फिर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम सिग्मा भी कहते हैं, नॉर्मल रेंज। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो इससे हमें रेंज मालूम हो जाता है। रेंज हमें ये बताता है कि हमारा डाटा कितने से कितने के बीच में है। मिनिमम वैल्यू ये बताता है कि हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू ये बताता है कि हमारा डाटा कहाँ पर ख़त्म हुआ, यानी कि ये दोनों डिजिट के बीच में हमारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद है मीन डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे SD या सिग्मा भी कहते हैं। उसके बाद है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि NPC। उसके बाद का पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना। तो इसमें हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये सब कैसे बनते हैं ये इन डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तो गाइज उम्मीद है आपको स्टैटिक्स का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आप इससे रूबरू हुए होंगे। थैंक यू गाइज।